दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे किचन में। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है ब्रेड से क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता, जिसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ब्रेड से क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 से 7 बॉईल करे हुए आलूओं को लिया हुआ है, जिसे मैंने अच्छी तरह से छीलकर साफ़ कर लिया है। चलिए अब हम बॉईल किए हुए आलूओं को हाथों की सहायता से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। हमें सभी आलूओं को एक एक करके अच्छी तरह से मैश कर लेना है। मैं यहाँ पर आलू को मैश करने के लिए हाथ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो पोटैटो मैशअप का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बिना देरी करते हुए सभी आलूओं को हम हाथों से अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर सभी आलूओं को दरदरा मैश कर लिया है। चलिए अब हम चम्मच या किसी बर्तन की सहायता से इसे अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं, ताकि जब हम ब्रेड में फिलिंग को फिल करें तो ये अच्छी तरह से पक जाए। सभी आलूओं को अच्छी तरह से मैश करने के बाद अब हम हरी मिर्च लेंगे अपने तीखे के अनुसार। मैंने यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च ली हुई है, जिसे हम अच्छी तरह से चाकू से काट लेंगे। मैंने यहाँ पर लगभग 5-6 मिर्च ली हुई है। आप अपने तीखे के अनुसार मिर्च को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सभी मिर्च को अच्छी तरह से काट लिया है। चलिए अब हम गैस के ऊपर पैन को रखते हैं और गैस को करते हैं ऑन। मैंने यहाँ पर गैस को ऑन कर दिया है और पैन को रख दिया है। चलिए अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल को डालते हैं। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद हमें इसे थोड़ी देर तक गर्म होने के लिए छोड़ देना है। रिफाइंड ऑयल गर्म होने के बाद हमें इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च को डालना है। बारीक कटी हुई हरी मिर्च को डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है। हरी मिर्च हमारी यहाँ पर अच्छी तरह से भून चुकी है। चलिए अब हम इसमें मैश किए हुए आलूओं को अच्छी तरह से डाल देते हैं। मैश किए हुए सभी आलूओं को पैन के अंदर डालने के बाद हमें इसे करछी की सहायता से अच्छी तरह से मिलाना है, ताकि जो आलू है वो हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो सके। मैश किए हुए आलूओं को अच्छी तरह से मिलाने के बाद हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक को ऐड करना है। सभी आलूओं में स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद हमें इसमें अब लाल मिर्च पाउडर को ऐड करना है। आप अपने तीखे के अनुसार लाल मिर्च पाउडर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक और अपने तीखे के अनुसार लाल मिर्च मिलाने के बाद हमें इसे करछी की सहायता से अच्छी तरह से मिलाना है, ताकि जो मसाले हैं वो आपस में अच्छी तरह से मिल सके। सभी चीज़ों को हमें गैस के ऊपर मीडियम लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाना है। यहाँ पर आलूओं को पकाते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम गैस को करते हैं ऑफ और इसमें कस्तूरी मेथी को डालते हैं। कस्तूरी मेथी डालने के बाद हमें इसे एक बार फिर से करछी की सहायता से मिलाना है, ताकि जो कस्तूरी मेथी का स्वाद है वो सभी आलूओं से अच्छी तरह से मिल सके। मैंने यहाँ पर सभी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिला लिया है। चलिए अब हम इसे ठंडा करने के लिए एक बर्तन में निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पर सभी फ्राई किए हुए आलूओं को एक बर्तन में अच्छी तरह से निकाल लिया है। मैंने यहाँ पर क्रिस्पी ब्रेड नाश्ता बनाने के लिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हुए हैं और इसी के साथ मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हुए हैं। चलिए अब हम प्याज को अच्छी तरह से छील लेते हैं। दोनों ही प्याज को बारी बारी करके छीलने के बाद हमें इसे गोल शेप में अच्छी तरह से काट लेना है। मैं यहाँ पर प्याज को काटते समय चाकू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहे तो पसुल का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करते हो आप उसी का ही उपयोग करें। इसी तरह दोनों ही प्याज़ों को अच्छी तरह से गोल शेप में काट लेना है। चलिए अब बिना देरी करते हुए दोनों ही प्याज़ों को हम अच्छी तरह से काट लेते हैं। हमने यहाँ पर दोनों ही प्याज़ों को अच्छी तरह से काट लिया है। चलिए अब हम टमाटरों को भी गोल शेप में अच्छी तरह से काट लेते हैं। दोनों ही टमाटरों को हमें बारी बारी से करके अच्छी तरह से गोल शेप में काट लेना है। मैंने यहाँ पर दोनों ही टमाटरों और प्याज़ों को अच्छी तरह से गोल शेप में काट लिया है। अब हम क्रिस्पी और ब्रेड नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ब्रेड, और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे सॉस को। ब्रेड की स्लाइस पर चारों तरफ सॉस को लगाने के बाद हमें इसे चाकू या चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से ब्रेड के ऊपर मिला लेना है। सॉस को ब्रेड को ऊपर अच्छी तरह से मिलाने के बाद हमें इसमें 1 से 2 चम्मच फ्राई किए हुए आलू की फिलिंग को फिल करना है। आलू की फिलिंग को फिल करने के बाद हमें इसमें प्याज और टमाटरों को रख देना है। प्याज और टमाटरों को रखने के बाद हमें इसके बाद
ब्रेड की दूसरी स्लाइस को उठाना है और इसको ऊपर रखने के बाद इसे अच्छी तरह से एक बार हाथ से पुश करना है। पुश करने के बाद हमें इसे चाकू की सहायता से 2 ट्रायंगल शेप में काट कर तैयार कर लेना है। मैंने यहाँ पर ब्रेड के 2 ट्रायंगल शेप को काट कर तैयार कर लिया है। इसी तरह हमें सभी ब्रेड की फिलिंग को फिल करना है और ट्रायंगल शेप में काटना है। यहाँ पर फिर से एक बार ब्रेड की स्लाइस को लिया हुआ है। ब्रेड की स्लाइस को लेने के बाद हमें सॉस को चारों तरफ इसी तरह से फैला लेना है। सॉस को फैलाने के बाद हमें इसमें फ्राई किए हुए आलू को फिल करना है। फ्राई किए हुए आलूओं को फिल करने के बाद हमें इसमें अब फिलिंग के ऊपर प्याज और टमाटरों को रखने के बाद हमें एक बार फिर से ब्रेड की दूसरे पीस को लेना है और इसको ऊपर रखने के बाद हाथों की सहायता से पुश करना है। पुश करने के बाद हमें इसे चाकू की मदद से 2 ट्रायंगल शेप में काट कर तैयार कर लेना है। ट्रायंगल शेप में काटने के बाद हमें इसे साइड रखे बर्तन में रख देना है। इसी तरह हमें सभी ट्रायंगल शेप को बनाकर तैयार कर लेना है। सभी ब्रेडों को ट्रायंगल शेप में काटने के बाद अब हम करते हैं गैस को ऑन। गैस को ऑन करने के बाद हमें इसको ऊपर रखना है तवा रखने के बाद हमें इसमें रिफाइन ऑयल को डालना है। रिफाइन ऑयल डालने के बाद हमें इसे कुछ देर के लिए गर्म होने के लिए छोड़ देना है। रिफाइन ऑयल गर्म होने के बाद हमें इसे करछी की सहायता से चारों तरफ मिलाना है। चारों तरफ ऑयल को मिलाने के बाद अब हम इसमें ट्रायंगल शेप में फिलिंग किए हुए ब्रेड के स्लाइसेस को रख लेंगे। 2 स्लाइस रखने के बाद हम इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। ब्रेड के स्लाइसेस को हमें ब्राउन होने तक अच्छी तरह से तवे के ऊपर पकाना है। ब्रेड के स्लाइसेस को अच्छी तरह से पकाने के लिए हमें इसे एक करछी की सहायता से अच्छी तरह से पुश करना है। पुश करने के बाद हमें इसे करछी की सहायता से दूसरी तरफ पलटना है। ही ब्रेड के स्लाइसेस को पलटने के बाद हमें इसे ब्राउन होने तक अच्छी तरह से पका लेना है। ब्रेड का जो क्रिस्पी नाश्ता है वो हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। चलिए अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सभी ब्रेड के स्लाइसेस को बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर ये रेसिपी आप सभी को पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पर मिलेगी आपको नई और बेहतरीन रेसिपी। अगर ये रेसिपी आप सभी को पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस रेसिपी को अपने घर पर कौन कौन ट्राई करने वाला है। मैंने यहाँ पर क्रिस्पी ब्रेड रेसिपी को बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए अब मैं आप सभी को इसे सर्व करके दिखाता हूँ। लीजिए दोस्तों, पहली बाइट आपके लिए। आप टेस्ट करके बताइए कि ये आपको कैसा लगा।